तो बच्चों बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम मैंने बताया टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। मतलब नाम से समझ आ गया होगा आपको, फॉर्मूला देखो बनाना तो सीख गए हो। मैंने क्या बताया था, टोटल एसेट पहले लिखा है तो टोटल एसेट ऊपर, फिर डिवाइडेड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू डेप्ट। तो चलिए करते हैं इसको भी अपना कंप्लीट यानी कि सॉल्व। तो सेकंड हम पढ़ रहे हैं टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट ऊपर, टोटल एसेट ऊपर। सबसे बढ़िया बात लगती है मेरे को इसमें जो सॉल्वेंसी रेशियो है ना, इसमें देखकर ही पता लग जाए बच्चे को कि फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। और नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, डेप्ट। बाद में डेप्ट है तो नीचे डेप्ट आ जाएगा। अब टोटल एसेट आपको सभी को पता है, टोटल एसेट यानी कि सारी एसेट। टोटल एसेट का मतलब क्या हो गया, सारी एसेट। तो टोटल एसेट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो जितनी भी नॉन करेंट एसेट है उनमें करंट एसेट ऐड कर दो, क्या आ जाएंगी, टोटल एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं आप बताइए। देखो मैं थोड़ा एक आधा एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये नॉन करंट एसेट का पार्ट है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, अभी हमारे सामने आई थी कुछ नॉन करंट एसेट्स आई थी, देखते हैं क्या क्या थी। सर इसमें था एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम ले सकते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्या है सर, सवाल के हिसाब से ही चल रहे हैं चलो। और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये भी नॉन करंट एसेट है। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो इस तरीके की सारी चीजें मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं, ये मेरी नॉन करंट एसेट है, यानी कि लंबी अवधि वाली एसेट। अब यहां पर बात आती है करंट एसेट की। तो करंट एसेट्स में आप क्या क्या चीजों को कंसिडर कर सकते हो, जैसे यहां पर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। मतलब आप पढ़ते ही समझ जाओगे, सवाल में अगर पूछ लिया कि बताइए करंट एसेट कौन सी है और नॉन करंट एसेट्स कौन सी है, तो देखते ही समझ आ जाता है कि कौन सी करंट है और कौन सी नॉन करंट एसेट्स हैं। और इसके अलावा क्या आ सकता है सर, करंट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, बिल्कुल सही बात है, करंट इन्वेस्टमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब ज्यादा इसको इलाबोरेट ना करते हुए सीधा चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। आपको पता तो लग ही गया है ना कि किस तरीके से टोटल एसेट कैलकुलेट करनी है। अच्छा यहाँ एक बात रह गई है, डेप्ट। तो डेप्ट मैंने यहाँ पर देखो आपको इसलिए नहीं बोला कुछ भी, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपने पढ़ा है डेप्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो वहां पर हमने क्या देखा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, ये सर एग्जाम्पल है हमारे डेप्ट के, कि सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बनाए हुए हैं उनको ऐड कर दो, आपका डेप्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। या इसके अलावा आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो बच्चों, टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। अब इसमें जो नॉन करेंट लायबिलिटी है ये भी हमारा एक तरीके से हम इसे डेप्ट ही बुलाते हैं। टोटल डेप्ट का मतलब तो ये हो गया ना सारे डेप्ट। तो सारे डेप्ट में नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी को मिलाकर सारे डेप्ट बनते हैं। तो एक नॉन करेंट लायबिलिटी भी हमारा डेप्ट ही कंसीडर करा जाता है। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। इसमें बोला है टोटल एसेट आपको गिवन है, लो जी हो गया काम। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल एसेट अपॉन में डेप्ट, जिसमें से टोटल एसेट आपके सामने है। टोटल डेप्ट दे रखा है बट हमें डेप्ट चाहिए, क्रेडिटर दे रखे हैं। अब ये क्रेडिटर क्या होते हैं सर, ये करंट लायबिलिटीज होती हैं। और बिल्स पेबल सर ये भी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी जो हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है, सबसे पहली चीज हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो कैलकुलेट करने का। सर टोटल एसेट अपॉन में डेप्ट, ये तो हो गया फॉर्मूला, जिसमें से सर टोटल एसेट हमें साफ दे रखी है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। अब बचा क्या, डेप्ट। डेप्ट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो यहां पर किसी यूज का नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म, मतलब इसे अगर हमें कैलकुलेट करना है डेप्ट को, तो मैंने बोला था टोटल डेप्ट बराबर होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। लेकिन हमें चाहिए क्या, डेप्ट। और डेप्ट क्या होता है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, हम इसको दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, डेप्ट। क्लियर है। टोटल डेप्ट क्या दे रखा है हमें सवाल में, 12 लाख रुपए।
तो 12 लाख लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि डेप्ट हमें चाहिए प्लस करंट लाइबिलिटी में हमें क्या क्या दे रखा है सर, क्रेडिटर दे रखे हैं 90,000 के, 60,000, 50,000, इन सबको ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। तो 9, 6, 15, 5, 20 और 2,20,000 रुपए टोटल हो गए इनको ऐड करने के बाद। प्लस का 2,20,000 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2,20,000। तो 12 लाख में से 2,20,000 को आप जब माइनस करोगे तो क्या निकल कर आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी। 12 लाख में से 2,20,000 माइनस करना जरा, आप होशियार बच्चे हो, आई होप 9,80,000 आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, तो अब रख देते हैं इसको डेप्ट की जगह पर 9,80,000 रुपए। तो 4 जीरो से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो पूरी तरीके से कैंसिल होगी। अब डिवाइड क्या करना है, 150 को 98 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। तो 150 डिवाइडेड बाई 98 तो कितना आ रहा है 1.53। तो 98 बन जाए 98 और 150 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया पॉइंट समथिंग 1.53। तो रेशियो कैलकुलेट हो गया 1.53 रेशियो 1। तो आई होप बच्चों आपको यहां पर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बढ़ना है इससे आगे की तरफ, अगला पॉइंट क्या था हमारा, फटाफट करके आज सारा खत्म कर देंगे, सॉल्वेंसी रेशियो। तो सर इससे नेक्स्ट पॉइंट था प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या था सर, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो चलिए इसे भी अभी क्लियर करते हैं।